स्वीकार भी कर लिया है। आप प्रत्येक वर्ष पिताजी की पुण्यतिथि मनाते हैं, इस पर आप क्या सब कहना चाहेंगे सभी देशवासियों को? देखिए, 13 नवंबर में पिताजी की पुण्यतिथि है और 13 नवंबर में जिस समय पिताजी को मोक्ष प्राप्त हुआ उस दिन सबसे बड़ा दिन था, कार्तिक पूर्णिमा का दिन था। कार्तिक पूर्णिमा का बहुत बड़ा दिन माना जाता है। पिताजी ने 4:30 बजे 4 बजे के करीब प्राण अपने त्यागे। उन्हें जीते जी भी मोक्ष प्राप्त हो गया था और उसके बाद तो मोक्ष प्राप्त हुआ। देखिए, अभी तक की राजनीति में मैं आपको बताऊं, जितने भी हमको बिजनेसमैन मिले, जितने भी राजनेता मिले, जितने भी अधिकारी मिले, हमारे पिता के समकक्ष भी हमें कोई नहीं पाया। पिता के समकक्ष कोई है ही नहीं, क्योंकि वो हर भाषा के विद्वान थे और संयोग से हम उनके पुत्र हैं। वो हमारे पिता भी थे, गुरु भी थे, आदर्श भी थे, सब कुछ हम अपने पिता को नेता मानते हैं। क्योंकि पिताजी अब है नहीं, इसलिए हम राजा भैया को मानते हैं। तो उनकी पुण्यतिथि पर हम जो भी मंदिरों में जाकर गरीबों को जितना भी कर सकते हैं, जितना हमारी सामर्थ्य है, हर वर्ष करते हैं, इस वर्ष भी करेंगे। और पिताजी की पुण्यतिथि पर जितने पिताजी के समाजवादी साथी थे, देखिए पिताजी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बड़े करीब रहे। जॉर्ज फर्नांडिस, मोदी में राजेंद्र नारायण जी, जयकिशन मिश्रा, ये सब साथी रहे। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव और बेनी प्रसाद वर्मा बहुत बाद में आए। पिताजी ने उनको ब्लड भी दिया था, वो पॉजिटिव ब्लड था। 58 की एज में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को गलत इंजेक्शन के माध्यम से और दिसंबर में उनको खत्म करा दिया गया। तो समाजवाद ये होता है कि लोहिया जी ने पिताजी को ये बोला था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे निगम बोध कार्ड दिल्ली पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट देकर पसंद करा दीजिएगा, मेरी भी समाधि मत बनवाइएगा। पिताजी जितने भी समाजवादी थे उनकी निगम बोध कार्ड दिल्ली पर इलेक्ट्रिक शॉर्ट देकर भस्म कर दिया उनकी बॉडी को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहीं समाधि नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया माने बीजेपी का अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी के श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय, ऐसी समाजवादी पार्टी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है। हिंदुस्तान से बाहर जब भी जाते थे पिताजी का साथ होता था। हिंदुस्तान में जितने विदेशी मेहमान आते थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बंगले पर, पहले पिताजी उनका माइंड वॉश करते थे। और उसे पिता की हम संतान है, जिस पिता ने 99 के दशक में शंकराचार्य साउथ के को डाउन किया हो। आत्माओं को शंकर में कई बार पहले बता चुका हूं। तो पिताजी, देखिए जीवन हमेशा किसी का रहता नहीं है। पिताजी उस समय सबसे बड़ा जो दिन हम मानते हैं, उस समय उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये जरूर है कि पिताजी का सोच के हमारे अंदर कॉम्प्लेक्स आता है, लेकिन पिताजी के मुकाबले का अभी तक के जीवन में हमने कोई पाया नहीं, देखा नहीं। पिताजी की पुण्यतिथि पर हम अग्रिम अश्रुपूरित, भावभीनी, श्रद्धेय, आदरणीय, रेस्पेक्टेड पिताजी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जितने भी सनातनी साथी हैं, हम ये आह्वान करते हैं कि आप हमारे राधा रानी रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड में आप हमारे साथ आइएगा, हमारी साइड देखिएगा। और क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत जल्दी हमारे यहाँ पर आने वाले हैं, महामंत्री सब जी के साथ और मनोज तिवारी जी के साथ। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आज के हमारे खास मेहमान ठाकुर युवराज से आलोक जी। फिर हम किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए देखना फेसबुक मीडिया।